लकार जो 5 प्रकार के होते हैं, लट लंग लिरिट लोट विधि लिंग, 3 नंबर पर पढ़ेंगे। लिरिट लकार, लट लंग लिरिट, लिरिट लकार को हिंदी में कहते हैं भविष्यत काल। ऐसे आप लोग हिंदी ग्रामर में काल पढ़े होंगे। काल 3 प्रकार के होता है हिंदी में, जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो ये आज का जो आज आप लोग क्लास है, ये लिरिट लकार अर्थात भविष्यत काल का। हिंदी में कहे तो भविष्यत काल, और संस्कृत में कहूँ तो लिरिट लकार। समझ आला? हिंदी में कहूँ तो इसी को कह देंगे क्या, भविष्यत काल, और संस्कृत में कहूँ तो रही बात ही लिरिट लकार होता क्या है। तो वो लिरिट लकार वो होता है जो भविष्य का बोध कराता है, जो भविष्य का अंदाजा लगाया जाता है। जैसे कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, आप जैसे कि आप देश की रक्षा के लिए आर्मी, जैसे आप आर्मी बनेंगे, आप देश की रक्षा करेंगे, ऐसे बोलेंगे। आप करेंगे या नहीं करेंगे वो तो भविष्य की बात है क्या। तो हम भविष्य की बात करते हैं, किस में, भविष्यत काल में। अर्थात लिरिट लकार जो है ना, भविष्य का बोध कराता है। बात समझ आ रही है? जैसे समझ, मैं पढ़ता था, अब मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ मतलब अभी पढ़ ही ले। यही बात कहूँ कि मैं पढ़ता था मतलब अभी ना पढ़ी ले, पहले पढ़ी ना। अब मान लीजिए हम कमाई ले, कह रहे मैं पढ़ूंगा, चाहे आज भी कहो कि मैं आगे भी पढ़ूंगा, ये भविष्य की बात हो गया। कौन गारंटी है पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, कि बाहर चल जाएगा या स्थिति खराब हो जाएगी, कोई गारंटी है ना। देख, तू सब छोटा था, ये तुम्हारा भूतकाल है, मतलब छोट रहास कथी बा, भूतकाल। आप लोग बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, वर्तमान काल है, मतलब बड़े हो गए हैं, वर्तमान काल। आप लोग की शादी होगी, शादी होगी, होल नानू बा। आज जो अंदाजा लगाओ तरीके शादी होगी, होगी कि ना होगी हमको पता है का, भविष्य से बात हो गई कि ना। छोटे छोटे एरे भेरे होंगे, इस भविष्य के बात हुआ कि ना, भविष्य की बात है। समझ रहे? कहने का मतलब है ये कोई गारंटी नहीं है, हम अंदाजा लगा रहे। हमार शादी हो, हमरा दूगो बाल बच्चा हो, ये कथी बा, भविष्य बा, भेल नानू बा शादी। तो जिस काल से मतलब यह ज्ञात होता है कि कोई काम आने वाले समय में होगा, उसे भविष्य काल कहते हैं। आने वाले समय में होने वाला है कोई काम, उसको क्या कहेंगे, आने वाला समय में होई। जैसे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, बनने लानू बारी भाई, आने वाला समय में बने वाला बारी, मतलब ये भविष्य के बात बा। हम राजा होंगे भाई, आजू नानू बारे होंगे, भविष्य के बात बा का। मैं देश का रक्षा करूंगा, करित नानू बारे, वही तरह की करम, लेकिन अभी कर नहीं रहा है, वो कथी है, भविष्य काल। तो भविष्य काल कहीं भी रही तो पहचान जाबा। पहचाने के एगो और तरीका बा जो बतला रहे। जैसे कि पहले भविष्य के बाद समझो कैसे लिखल होगा, राम पटना जाएगा, गेल नानू बा, हम कम तू पटना जाए, पटना गेल बारे, अभी देख ले मारे, जाएगा गा, भविष्य की बात हो रही है। गया तो नहीं है ना, न गया है और न गया था, पटना जाएगा मतलब अभी न गया था न गया है, जाने वाला है, भविष्य की बात है। जा भी हो सकता है, जा भी सकता है, और न भी गया, किसी कारणवश न भी जा पाया, भविष्य की बात। सीता डॉक्टर होगी, न रहे और न अभी बा, होगी। जैसे मान ले सब पढ़ी था, पढ़ला के बाद कम तू सब डॉक्टर होगी, बनल है नु बारा, ये सब भविष्य तो कह दिली कि ना, भविष्य अंदाजा लगा लिया भविष्य के कि तू सब डॉक्टर होगी, बारा नानू भविष्य बस करा था। अब देखा, आप राजा होंगे, राजा नानू बारे होबे, आए वाले दिन में बढ़िया से पढ़, कुछ बन जाओ, राजा की तरह राज करो, भविष्य की बात है। ये तो आज जितना वाक्य बोले हैं, जैसे कि आप लोग बढ़िया से पढ़ो, या फिर वर्तमान काल है, कुछ बन जाओ और राजा की तरह दुनिया पर राज करना, कर नहीं ना रहा, सब भविष्य की बात है। तो लास्ट में देखिए, इसमें देखिए, राम पटना जाएगा, जाएगा मतलब जाना, सीता डॉक्टर होगी, होना, आप राजा होंगे, होना। ताई देखा, यहाँ जाएगी, जाएगी मतलब जाना, डॉक्टर होगी, हई संज्ञा के बाद में यहाँ आ रहा है, तो ये होगी, आई राजा होंगे
मतलब यहाँ जाना मतलब जाए, होगी होगा मतलब होना पर। यहाँ क्रिया दो तरह से दिखाई दे रहा है, एक अस धातु पर, एक परस्मै पदी पर। ये है कि जाए मतलब जाना पर, क्रिया पर। ये है कि डॉक्टर, यहाँ तो संज्ञा है, यहाँ भी संज्ञा था लेकिन यहाँ क्रिया है जाना। यहाँ भी संज्ञा, यहाँ भी संज्ञा है डॉक्टर, तो यहाँ होना मतलब अस धातु, अस के अर्थ खोल होना। आप राजा होंगे, यो तो संज्ञा लिखने के बगल में देखा होंगे मतलब होना, अस धातु। बात समझ आ रही है। अब अस धातु पर पहले बना लेते हैं, जैसे कि होना पर होना होगा, तो कोई वाक ऐसे आता है तो अस धातु पर बनाते हैं पहले। तो पहचाने के एक तरीका है, सीधा सिंपल सा बात है कि आप लिट लकार को पहचानोगे कैसे। किसको? लिट लकार को। सफा दिमाग में याद रख ले, अंत में गा गे गी लगल होगा। क्या लगल होगा? तो क्या लगल होगा? गा गे गी। क्या लगल होगा? लिट लकार को पहचाने का आसान तरीका, लास्ट में 100% सब गा गे गी लगल हुई। जमुना के अंत में था थे थी लागल हुई, भूतकाल मतलब लंग लकार। जमुना के अंत में ता है ती है ते है, हूँ है हो, वर्तमान काल मतलब लट लकार। अथा थे थी लंग लकार मतलब भूतकाल। और जमुना के अंत में गा गे गी लगल होगा वह भविष्यत काल। कहने का मतलब है भविष्यत काल हो जाएगा, संस्कृत में कहे तो निरीट लकार हो जाएगा। तो गा गे की कहीं भी लागल होगा तो पहचान जाइएगा। राम पटना जाएगा, गा आ गया। सीता डोंगर होगी, गी आ गया। आप राजा होंगे, गा गे गी हो गया, आ रहा है ना। तो लास्ट में गा गे गी लागल हुई तो क्या कह देबो? लिरिट लकार, भविष्य काल अर्थात लिरिट लकार। तो देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि लास्ट में अगर गा गे गी लागल होगा तो सीधे कह दें कथी? लिरिट लकार। कौन लकार? याद रही, गा गे गी वाला के कह दें लिरिट लकार बाबू। तो पहचान जब कहीं भी मतलब पहचान भी आपको आ गया कि जिसके अंत, जिस संज्ञा शब्द के अंत में गा गे गी लागल होगा वह लिरिट लकार कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो इसका बनाने का नियम क्या है भाई? ये अब अस धातु पर जो ना के अंत में होना पर लागल हुई, जैसे वह किसान होगा मतलब होना है क्रिया पर। अगर संज्ञा पाने लगे, प्रश्न पदी पाने लगे, अस धातु पाने लगे तो हम कैसे बनाएंगे? उसका बनाने का नियम है। एक देखिएगा यहाँ भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। अब कहीं हमको याद जल्दी कैसे होगा? आसान भाई, जब लट लकार पढ़ाए थे तुमको लट लकार, तो लट लकार में प्रश्न पदी पर तू सबको याद करो, पढ़ाए थे ती त अंति, पढ़ाए थे ती त अंति। नहीं बोलिए, ती त अंति सी था, ये सब पढ़ाए थे आपको, पढ़ाए थे ना? ती त अंति सी था आमी अवा आम, लट लकार के पढ़ाए थे। अगर ये याद है सबको, अभी लट लकार याद है प्रश्न पदी पर बनाने के नियम, ती त अंति सी था आमी अवा आम, ती त अंति सी था आमी अवा आम, अगर याद है आपको तो है भविष्यत काल, आपको भविष्यत काल का धातु याद है। ती है ना बगो, तो इसमें खाली जोड़ देंगे भविष्यति। कथी हो गया? भविष्यति। फिर इसमें है त है ना, इसमें जोड़ देंगे भविष्य। कथी हो गया? हयंती है ना, तो इसमें फिर जोड़ देंगे भविष्य। कथी हो गया? भविष्यंती। ऐसी है ना, तो इसमें खाली जोड़ देंगे भविष्य। भविष्य जोड़ देंगे कथी हो जाएगा? है कथी? था है ना, इसमें खाली जोड़ देंगे भविष्य। कथी हो गया? है था है ना, इसमें खाली जोड़ देंगे भविष्य। कथी हो गया? था हो गया। है आमी है ना बगो, तो इसमें खाली जोड़ देंगे भाभी से भविष्य है, आमी तो ही है, भविष्य आमी है कथी है? आवा, इनमें जोड़ना कथी है? खाली भविष्य, भविष्य आवा, खाली भविष्य जोड़ देंगे हो जाएगी ना। एक आमा है तो इसमें जोड़ देंगे कथी? भविष्य आमा। बात समझ आई? तो अभी याद रही, ती त अंति सी था आमी अवा आम। अगर तोरा याद बा ना
तही अब मतलब लिरिट लकार के बनाने के नियम याद हो जाए। क्या है कि ती तो अंति लास्ट में लगा देना है बबू। क्या लगा देना है? भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, ती तः अंति, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत, सी था ओके बाद आमी अब आम लट लगा के तब भविष्यामि, भविष्याव, भविष्याम। बाकी बा हल्का बाकी ना, हल्का कब है? जब आपको लट लकार याद है तब। तो नियम तो याद होगी आपको। अब यह बतवा को तीतम मतलब भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति को आप ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, समझ रहे? देखो तीत अंति याद है ना, तो वह तीत अंति है लास्ट में। देखो भविष्यति है कि ना? अब देखो भविष्यथा, भविष्यतः, तीतः, तीतः, अब कथी होगा? अंति तक कद हो जाएगा भविष्यन्ति। याद हो गया आपको? बोलो तो याद हो गया? इसके आगे था सी था नहीं बोलिए आप लोग, हम पूछेंगे तब बोलिएगा। उसके अंत में सी था आता है तो भविष्य ऐसी हो गया सी। उसके बाद लगाना था आपको हमको भविष्य सी था, भविष्य था, बुझा रहा सब कोई था? भविष्य था। इसके बाद लगाना था भविष्यत, सी था। आप कथी हुई? आमी आवा आमा, तो भविष्य आमी हो गया। अब हो जाएगा भविष्य आवा, विसर्ग हो जाएगा, भाभी विसर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाई एक वचन पूरा हो गया। हाई द्विवचन, हाई बहुवचन। हाई प्रथम पुरुष में चल जाएगा। हाई हाई याद रहा हो गया। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, तीतान्ति, सितथा, अमी अव अमः। जब लट लकारी याद है तो ये गारंटी याद होगी। हो गया याद? काहे सीरियस नहीं है बे? भूख लगल है का तू सबको? भूख लगल है? देखना कोनो के भोज गाँव में, कोनो के भोज में घुस जाइए शाम के, खाली है ताकि सुबह सुबह एनर्जी में बैठे। अब बना, अब तो याद हो जाए। याद हुई सह तवते सातेता भवन भवंत भवंत तौमिवाम इवम अहम वाम वयम। पुरुष तालिका अब तक करने पुरुष तालिका लिखी तरी सह तो ते तवाम इवाम इवियम अहम अवाम वयम, है ना? इसको हम जय को पंडित, तय को जजमान है। ये सब पुरुष तालिका को अपने से हम मान लेते हैं पंडित जी। बात समझ रहे? हाय लिरिट लकार के अस्त धातु का मान लेते हैं अपना से जजमान जी। जय को पंडित होता है, तय को जजमान होता है। पंडित 9 गो भाई, एक नंबर मानते हैं, 2 नंबर, इसको 3 नंबर मान लेते हैं, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9 नंबर मान लिए। उसी प्रकार इसको भी 1 नंबर है, 2 नंबर, जजमान 3 नंबर, जजमान 4, जजमान 5, जजमान 6, जजमान यहाँ 9, जजमान 1 नंबर, जजमान जी 2 नंबर, जजमान जी 3 नंबर, जजमान जी 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा मान लीजिए। जजमान 9 गो तो पंडित जी भी 9 गो। और जय नंबर पंडित जी, तय नंबर जजमान के घर में घुसले। याद रही? याद हो भी। इससे पहले वाला में पूरा आपको बात पढ़ाए हैं कि
जय नंबर पंडित तय नंबर जजमान के घर में घुसी, एक नंबर पंडित जी एक ही नंबर के जजमान के घर में घुसी, ना तो दूसरा के घर में आई, एक नंबर पंडित जी अगर ऐसे आई दूसरा के घर में ऐसे घुसी, केवाड़ी खटखटाई, केवाड़ी खोली, अब कहीं जजमान जी एक नंबर तो कहीं कोरिया गला दूसरा के भगवान भगवान से, अब के तो फेन है मैं कुछ हाँ सही जगह बड़ी एम काम बा, दूसरा जगह जाई गाड़ी सुनी, मतलब गलती हो जाए, वाक भी गलती हो जाए, नुआद भी गलती हो जाए। जय नंबर पंडित, एक नंबर पंडित, दो नंबर पंडित, अब मान ला पर अनुवाद रही, अगर हिंदी रही कि वह किसान होगा, होगा अस धातु पा रहा है, ये सब कैसे बनाओगे तुम, जब तुम्हें पंडित जी याद है, जजमान जी याद है तो आसान है। वह कथी मन होता है बगो, पंडित जी का नंबर, सह मने वाह, किसान के अपने से संस्कृत बनाना है, कृषक मने किसान। अब सुन, एगो किसान रहता है ना, एगो किसान रहता तो इसमें विसर्ग लगा देते अह, दूगो रहता तो उसमें औ लगा देते, अब बहुता रहता आह लगा देते, मतलब एगो में अह, दूगो में औ और तीन गो में आह, अह औ आह, मतलब देख अब अपना देख अब मिला, मतलब अपने से देखो यहाँ, वह किसान होगा, वे दोनों किसान होंगे, वे सब किसान होंगे, तो कोई को किसान बाबू वो वह किसान होगा, और वे दोनों किसान होंगे कोई को हो जाए, तो वह किसान होगा, कोई को किसान बा, अकेले किसान नु बा, एगो किसान हो तो मैं कथी लगा देम तो कृषक में कथे जुड़ जाए कृषक। अब देखो अब कब हेलन का लिखू, तो जय नंबर पंडित लागल है बगो, तय नंबर जजमान लगेगा, पंडित का नंबर लागल है, एक नंबर पंडित लागल है, तब एक ही नंबर जजमान हेलन लगे, एक नंबर जजमान कथी है, कथी हो गया भाभी सहती, सह कृष का भविष्य, वह किसान होगा, भारी बा। अब सुना यह रहा, वे दोनों किसान होंगे, 10 मिनट और, वे दोनों किसान होंगे, वे दोनों कथी माने होता है तो माने पंडित जी का नंबर, तो माने पंडित जी का नंबर लगा लोगा, 2 नंबर लगा, तो याद रही। अब अपना से समझा किसान के कथी को खाले कृष का, अब किसान कय गो बा, वे दोनों दूगो बा, तो दूगो के अपने से कथी बना दे आओ, तो कथी हो जाए, अब कब हेलन का लिखू, तो जय नंबर पंडित लागल है बगो, जय नंबर पंडित, कय नंबर पंडित लागल बा, तो 2 नंबर जजीमान लगी, 2 नंबर पंडित तो 2 नंबर ए पंडित अब कहेगा चल हम 2 नंबर के घर में घुसता है, आके घुसेगा यहाँ, तब आएगा कि हाँ सही घर पकड़ ले बारी, सही पकड़ाया है ना, तो 2 नंबर में कथी बा भाभी सहता, भारी बा हो। अगर यहीं रही तो मान ले कि तुम राजा होंगे, तुम तो तुम कथी माने होखले राजा, का माने तव माने, आई पंडित जी का नंबर बा हो 4 नंबर बा, तव माने तुम, और राजा के अपना से हमरा लिखे के बाद सब, तो नृपा माने कोई गो राजा बा हो, तो अह लगा दे, तो अवम नृपा। अब कब हेलन का लगे, तो हेलन जय नंबर पंडित लागल हुई, तो ए नंबर जजमान लगे, पंडित का नंबर लागल बा, तो 4 नंबर जजमान कौन बा, कथी बा लगा दे मेलन भाभी शायशी, भारी बा का राजा, भारी बा। अगर मान लें यही रहता कि मैं डॉक्टर, हम दोनों डॉक्टर होंगे रहता, हम दोनों डॉक्टर होंगे, अस धातु होना, हम दोनों कथी माने होता है आवाम माने, पंडित जी का नंबर हो 8 नंबर, आवाम
पंडित जी कितना नंबर लगाया है? आवाम। डॉक्टर के कथी होता है? चिकित्सक। अब देख लो एमे कय गोरा के बात कही दे, कय गो डॉक्टर? हम दोनों गोरा डॉक्टर बने के, दू गोरा ते में कथ लगा देम आओ, एगो रहता तो आह, दू है तो आओ, तीन गो रहता तो आह तो आओ। आपका बाकी हेलंग लास्ट में क्या होगा? तो जय नंबर पंडित, तय नंबर जजमान, कय नंबर पंडित बरे जजमान। 8 नंबर में का बा? क्या लगा दे बरजा भाभी? श्यावा। भारी बा का हो बन जाई। मान ले रही कि राम और श्याम, राम और श्याम किसान होगा। राम और श्याम तब दो को नाम होता। तो राम के एक वचन मतलब राम, और के छोड़ी तरी अभी श्याम के लिए तरी श्याम। अब च मने और हो खरे बाबू, च मने राम श्याम च ऐसे लिखाई। राम और श्याम कथी होई? अपने से किसान के लिख लेम, कृषक माने। अब देख तो नहीं कोई को किसान बा, एगो राम श्याम, दू गोरा में कथी लगाए? अब कब कि अब लास्ट में अब क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। तो सुन, जय नंबर पंडित, तय नंबर जजमान। तो मैं पंडित तो नहीं खेला कुछ, लेकिन लौकता नाम जतना आवले प्रथम पुरुष में आवले, प्रथम नाम जतना आप प्रथम पुरुष में जाई। तो कय गो नाम बाबू? मतलब द्विवचन हो गए। 2 नंबर पंडित हो गए, 1 और 2 और प्रथम पुरुष के। तो द्विवचन में कथी हो जाई? राम श्याम च कृषको भविष्यतः। समझ होता कौन दिक्कत? संस्कृत ऐसा होखले वो इकलौता ही विषय बा कि अगर राम च श्याम ऐसे भी लगता था गलती ना होखे। कृष्ण राम श्याम च भविष्यत गलती ना होखे। संस्कृत के इधर उधर के अटक पटक झपट करेंगे गलती, लेकिन अच्छा ऐसा ही लगता है इसीलिए ऐसे बता दी, लेकिन गलती वो भी नहीं होता। लेकिन अब एक बार सीधा ना उल्टा तू सबको समझाने लगा, समझ आएगा? इसीलिए बस समझ आ गया। अब बना लोगे इस पे? अब होमवर्क दे रहे बना के लाना है। इतना फेयर में जैसे उतार लीजिए यहाँ से, समझ रहे? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में इसी लिरिट लकार का प्रश्न पदी अर्थात क्रिया पर लेकर। ठीक है।